जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो ये कथा सुनी जाने वाली है उस कथा के बारे में बताने वाले हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। जिसका घर बनाने की इच्छा हो रही है या घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान है तो ये कथा अवश्य सुने। उसमें से आपकी जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है और अच्छी तरीके से आपके घर का निर्माण होता है। तो ये कथा अवश्य सुने जो लोग ये सोच रहे हैं घर मकान बनाने की लिए। तो उसके लिए आप सबसे पहले कथे जिस स्थान पे आपको कथा सुनना है उस स्थान को अच्छी तरीके से आपको साफ कर लेना है। और साफ करने के बाद मकान की जो आकृति है उसको एक आटे से निर्माण करना है। जितने का आप मकान बनाना चाहते हैं, जितने कमरे आप बनाना चाहते हैं, उतने कमरे आप इस डिजाइन पे आप बना सकते हैं। जैसा सोच रहे हैं उस तरीके से इसको आप आकृति दे सकते हैं। जिस प्रकार की आकृति बने उस प्रकार की आपको आकृति बना लेनी है, इस तरह के आयत का, ठीक है। और चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने से पहले चिड़े चिड़ी की आकृति आटे से इस तरीके से बना लेनी है। ऐसा लगने लगे कि हाँ ये चिड़ा चिड़ी बने हुए हैं। बस बहुत सिंपल सी आकृति ऐसे बन जाती है आटे से। इस तरीके से आपको बीच घर के मकान में बैठा देना है। जितने भी कोने आपने बनाए हैं कमरे के, उन कोनों पर आपको दिए रख देना है इस तरीके से। और जो सामने का मतलब फर्स्ट एंट्री गेट होता है वहाँ आप मोमबत्ती लगा सकते हैं या फिर आपको दिया ही जलाना है तो दिए जला सकते हैं। मेन मकसद है दिए जलाने का कि कहीं अंधेरा न रह जाए। जो कमरे रहें सभी कमरों में आपका उजेला दिखाई देता है। इस तरीके से आपको निर्माण कर लेना है। और सभी में तिलक चंदन जो ये कुमकुम है सब कुछ लगा देना है। चिड़ा चिड़ी पे भी आपको लगा देना है। लाई और ये जो खील बतासे होते हैं इनको भी आपको चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिनका मकान निर्माण होना है उनका तो और बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो उनको ध्यान से इस कथा को सुनना होता है। इस दिन आपको खिचड़ी मूंग दाल की और चावल का खिचड़ी दान करना होता है और कुछ दक्षिणा भी। सुनने से पहले आपको उस मूंग दाल की खिचड़ी चावल को हाथ में लेना है और कथा को स्टार्ट करना है। कथे में एक समय की बात है जो 4 चिड़िया रहती थी एक पेड़ पर। और वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करती हैं और सोचती हैं कि हम स्नान करके खिचड़ी बनाएंगे। स्नान करके आती हैं और खिचड़ी जो भी जिसके पास होता है तो थोड़ा थोड़ा मिला करके खिचड़ी बनाती हैं। तो किसी चिड़िया को एक को भूख लगाती है तो वो जाती है तो भाप जो होती है उस भाप को खा लेती है और अपनी भूख मिटाती है। अगली चिड़िया जो होती है उसको पानी पी लेती है खिचड़ी का और अपना भी भूख मिटा लेती है। अगली जो चिड़िया आती है तीसरे नंबर की तो वो खिचड़ी खा जाती है। और जो चौथे नंबर की चिड़िया आती है तो वो कुछ नहीं बचता तो उसको खुरचन ही खा लेती है। तो जो चिड़िया भाप खाई थी तो वो राजा के यहाँ राजकुमारी बन गई, ठीक है। और जो पानी पी कर के अपनी भूख बुझाई थी तो वो कुम्हार के यहाँ बेटी बन गई, कुम्हार के यहाँ जन्म लिया। और जो तीसरी है तो वो राजकुमारी जन्म लिया राजा के यहाँ, ठीक है। और जो चौथी चिड़िया है जिसने खुरचन खाया था वो हथनी का रूप लिए तो वो भी वहीं रहने लगी उसी राजा के राजमहल में। मतलब चारों उस राजमहल में एक ही साथ ही रही और उनका चारों को मानव जन्म मिला चिड़िया से। तो इस ऐसी कहानी थी। इसके बाद जो होती है अगली कहानी क्या है तो उसमें जो राजकुमारी का विवाह होता है। राजकुमारी दहेज में कुछ ले जाने के लिए मना करती है। वो सिर्फ कहती है कि हमारे साथ ये दहेज में हथनी भी जाएगी। और जो ये दासी हैं तो जा ही रही हैं, वो तो आई है वहाँ। तो हथनी जो जाती है तो उसको राजा बोलते हैं चलो ठीक है ले जाओ, हथनी भी साथ में ले जाओ। लेकिन वो हथनी खड़ी नहीं होती है। जब हथनी खड़ी नहीं होती है तो वो राजकुमारी जाती है और उसके कान में पुरानी बातों का पूरा बता देती है, जो पुरानी कहानी बीती हुई है उनके साथ। तो वो झट से खड़ी हो जाती है, उसको पूरा याद था, ध्यान था। इस तरीके से वो राजा नाराज होते हैं कि आप तो जानवरों से बात करती हैं, मतलब पशुओं से बात करती हैं, आप तो हो ही नहीं सकती बेटी,
सच सच बताओ कौन हो तुम। तो वो फिर बताती है पूरी अपनी कहानी कि हम पिछले समय इस तरीके से थे और एक साथ हम लोग स्नान किए हैं और फिर खिचड़ी खाए हैं हम लोग। तो हमें फिर एक मानव जाति का निर्माण हुआ जिससे हम ये हथनी का रूप लिए हैं, ये इसका। तो फिर राजा उस दिन कहता है अरे इतना कुछ होता है, मतलब कार्तिक स्नान करने से, खिचड़ी दान करने से इतना कुछ पुण्य मिलता है, मतलब मानव का रूप उनको मिलता है अगले जन्म में। राजा ने तुरंत अपने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया, बोले सबको कार्तिक स्नान करना है और खिचड़ी दान करना है। तो ये अपनी कहानी होती है संपन्न। लेकिन अकेले कहानी नहीं सुनी जाती है, एक दूसरी कहानी छोटी सी है, वो गणेश जी की, उसकी भी सुनना जरूरी है आपको। तो सुनाना शुरू करते हैं। गणेश जी थे और एक अंधी बुढ़िया थी जो अकेले रहती थी। तो गणेश जी आते हैं, बोली मांग लो जो भी कुछ मांगना है, आपकी इच्छा हो पूरी कर देंगे हम। तो बुढ़िया दाई कहती है कि हमको तो मांगना आता नहीं है। फिर वो कहती है कोई बात नहीं। गणेश जी कहते हैं अगले दिन हम आएंगे, आप जाओ घर और घर में और संपर्क कर लेना, बातें कर लेना बहू बेटों से, जो भी मांगना चाहे तो मांग ले, हम कल आएंगे। दादी जाती है घर और बताती है अपनी बहू से कि बताइए मैं क्या मांग लो। तो बहू कहती है तुम बहुत सारा धन पैसा मांग लो। लेकिन थोड़ी देर बाद कहती है बहू तुम धन पैसा अब क्या करोगी, तुम ऐसा करो कि एक पोता मांग लो। तो जाती है लड़के से पूछती है कि बताइए कल हमको मांगना है, बताइए क्या मांगे। तो पोता कहता है, उसका बेटा कहता है तुम अपनी आंखें मांग लो जो, तो आपको दिखने लगेगा। वो बोलती है सही बात है, ये भी बात सही है। अगले दिन वो जब होता है सवेरा, पहुंचता है, गणेश जी पहुंचते हैं दादी के पास, बोलते हैं मांगी क्या मांगना है। दादी बोलती है मैं अपनी आँखों से सोने के पलना में नाती पोता देखना चाहती हूँ। राजा बोले वाह, बुढ़िया तो बहुत चालाक निकली, कहती थी मुझे मांगना नहीं आता और एक शब्द में सब कुछ मांग लिया। किस तरीके से सब कुछ मांग लिया समझ गए होंगे आप लोग कि मतलब सोने के पलना में पोते को देखना चाहती है, मतलब धन दौलत भी पाना चाहती है। और लड़का जो था तो लड़के की इच्छा भी होनी चाहती, पोता की जो इच्छा थी वो भी पूरा करना चाहती है। और अपनी आंखें जो थी अंधी थी तो वो भी देखना चाहती है। मतलब ये इस तरीके से संपन्न होती है, मतलब एक शब्द में उसने सब कुछ मांग लिया। इसलिए उसको गणेश जी धन्यवाद देते हैं, वाह बुढ़िया, कहती है मांगना नहीं आता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो ज़रूर आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से आप लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। तो पूजा पाठ करने के बाद आपको लास्ट में करना क्या है, इस पूजा पाठ की सामग्री को आप क्या करेंगे। तो ये जो खिचड़ी है आपको दान में दे देना है, ये प्रसाद जो है तो किसी कन्याओं को दे देना है। इसको भी आप घर पे जो चढ़ चुका है उसको नहीं रखेंगे पास में, दान में दे देंगे। यदि आप कोई कपड़ा साड़ी भी चढ़ाए हैं तो उसको कोई गरीब लड़की की जब ब्याह हो उस पर दान दे सकते हैं। पैसा रुपया जो दक्षिणा चढ़ा है उसको घर पे बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, उसको भी दान में दे देंगे। अब बात आती है जो ये नीचे आटा है, तो इस आटे को भी आपको फेंकना नहीं है, झाड़ करके किसी तरीके से इसको समेट करके और जो भी थोड़ा सा आटा और मिला करके इस आटे की रोटियां बना के गाय को खिला देना है आपको। इस तरीके से आपको पूजा पाठ होती है संपन्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।